बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी हमें तारीख के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद बेटे हम इसकी डिटेल देखेंगे कि हमने किंगडम बेस पे क्लासिफिकेशन और डोमेन बेस पे क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा हम कल परसों का लेक्चर जरा सोचें तो उसमें बेटा यही था ना, डोमेन 3 डोमेन सिस्टम हमने डिस्कस की, उसके अंदर डोमेन का लफ्ज भी आया, उसके बाद किंगडम का लफ्ज भी आया, ऐसी था ना। तो अब थोड़ा सा बेटे मैं आइडिया आपको दूं तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो था दैट वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आइडिया रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन वाज अरिस्टोटल। बेटे कौन था? अरिस्तु भी बोलते हैं इसको उर्दू में। थ्री 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट। बच्चे का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर ये क्या बाद में पैदा हुआ है, पहले फौत हो गया? देखिए ना, 384 बाद में आ रहा है, 322 पहले आ रहा है, 322 पहले आता है ना, और 384 बाद में आता है। तो इसका मतलब जो पहली डेट होती है वो पैदा होने की होती है और जो दूसरी डेट होती है वो मरने की होती है। ऐसा ही है ना बेटे। अब ये जरा देखो, ये 384 बाद की है और 322 ऐसे होता ना, 322 में पैदा हुआ और 384 में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो हम इसको मान लेते है ना, सीधा सीधा लिखा होता। लेकिन अब ये क्या बुक से गलती हो गई है? नहीं बेटे, मैं आपको थोड़ा सा इनका स्केल समझा दूं। ये हमारे पास बेटे स्केल है, जो स्केल है वो मैं आपको जरा समझा दूं, जिसमें अक्सर औकात हमारी डेट्स के साथ बी सी एंड ए डी लिखा होता है। बी सी बेटा एब्रीवेशन है बिफोर क्राइस्ट, आमतौर पे हम इसको सी भी बोलते हैं कॉमन एरा, बल्कि बी सी ई बिफोर कॉमन एरा, बिफोर। अब जो हम डेट्स काउंट करते हैं दैट आर ए डी, ए डी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा। अच्छा, इसमें सुनिएगा बेटे, जैसे आपने कभी नंबर लाइन का स्केल पढ़ा हो तो नंबर लाइन के स्केल पे यहां क्या होता है, जीरो, यहां क्या होता है, इस तरफ जाएंगे तो डेट बढ़ेगी, इस तरफ जाएंगे तो डेट बढ़ेगी, इस तरफ जाएंगे तो कम होगी, इस तरफ जाएंगे तो कम होगी। यानी हमारे पास देखने में 4 बड़ा है, 4, लेकिन हकीकत में वो 4 क्या है, छोटा है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सेम इसी डेट को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, हिस्ट्री वाइज देखें तो ये बेटे हम पॉइंट बना लेते हैं, दिस इज द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ हजरत ईसा। ठीक है, क्रिश्चियंस जितने भी हैं, ईसाई, वो इसी पे बिलीव करते हैं ना, ठीक है, यीशु मसीह पे। तो यहां से बेटा हम कहते हैं कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इससे पहले का जो इरा काउंट होगा, जो दौर काउंट होगा, दैट विल बी बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद का जो काउंट होगा दैट विल बी आफ्टर डेथ, यानी एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी वो लैटिन वर्ड है, उसको फिर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा। अच्छा, अब जरा देखें, यहां पे जो 322 है वो यहां आएगा और 384 यहां पे आएगा ना, इसका मतलब 400 इसके भी बाद आएगा, 400 नहीं, यही बात समझ। अच्छा, इस तरफ जाएंगे तो 322 पहले आएगा और 384 बाद में आएगा। अच्छा, अब हमने जो जनरलाइज्ड डेट्स देखनी है, जो हमने कहानी शुरू की हुई है, वो यहां से यूं जा रहे हैं हम, वक्त तो बेटे ऐसे ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अरिस्तु कब पैदा हुआ था, उसकी डेथ कब हुई है, तो यानी यहां से इस तरफ जा रहे हैं ना बेटा। अब ये बात समझ आई आपको? हाँ, जैसे आप नंबर लाइन पे नेगेटिव में जितना छोटा फिगर देखने को बड़ा है उतना ही वो क्या है, छोटा है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। ये वाली बेटा एडी वाली डेट्स फॉरवर्ड ऑर्डर में चलती हैं, आगे चलती हैं, और ये किस में चलती हैं? रिवर्स ऑर्डर में। ये डेट्स हमेशा
जब भी किसी डेट के साथ बिफोर क्राइस्ट बीसी में हम काउंट करेंगे वो डेट, तो वो बेटा रिवर्स ऑर्डर में होगी। किसमें होगी? ये देखें आपके सामने मिसाल है ना रिवर्स ऑर्डर की, 384 और 322। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे खुद से समझते हैं कि शायद बुक ने गलती कर दी, वो 322 पहले कर देते हैं और 384 बाद में करके और इसको क्या कर देते हैं बिफोर क्राइस्ट भी यही लिखा रहने देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? चले, अच्छा बेटे, अब बेटा तवज्जो करें जरा। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आइडिया। उसने कहा कि तमाम दुनिया जहान के जानदारों को दो बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। किस में तकसीम कर देते हैं? इसने सबसे पहले आइडिया दिया कि हम तमाम दुनिया जहान के जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, और एक प्लांट्स का होगा और एक एनिमल्स का होगा। एनिमल्स का होगा और एक प्लांट्स का होगा। और इसने जो हमें आइडिया दिया, और इसने कुछ बातें और भी कही। इसने कहा मुझे तो नहीं पता, अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई, ये बड़ी पुराने जमाने की बात है। इसने कहा अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में मिलते जुलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, कोई पता नहीं, लेकिन लगता है कि ये आपस में, लेकिन कैसे मिलते जुलते हैं अभी कोई पता। वो तो बाद में जब माइक्रोस्कोप आई, साइंटिस्ट ने तजर्बात किए, उन्होंने देखा भाई प्लांट्स और एनिमल्स आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों जिंदा हैं, दोनों सेल से मिलकर बने हैं दोनों। वो अलग बात है कि प्लांट्स में प्लांट सेल होता है और एनिमल्स में एनिमल सेल होता है। बात समझ आ रही है? तो उसने तो कह दिया कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, आप खुद ढूंढें। आप, फिर हमने ढूंढा, जी हाँ बिल्कुल ढूंढा। तो क्या पता चला हमें? क्या पता चला? दोनों एक मिलते जुलते हैं। वो बात की कहानी है बेटे, हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, सेल वाले चैप्टर में। तो बेटे सबसे पहला आइडिया किसने दिया क्लासिफिकेशन का? अरिस्टोटल ने। किसने दिया बेटे? उसके बाद बेटे सेकंड पर्सन जो था बेटे, दैट वाज अबू उसामा अल जाहिज। उस्मान अल जाहिज। जहाज ने लिख देना इसको, ठीक है जी। उस्मान उमर नहीं है बेटे, ये उसामा है, अबू उसामा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की बुक में उसामा लिखा हुआ है और पहले वाली बुक में भी उसामा है, ठीक है। चलो इसको आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई कीजिएगा। एक मिनट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जी बेटे ये जो पूरा नाम है इसका, अबू उसामा भी है, अबू उस्मान भी है, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ लिखोगे अबू उसामा अल जाहिज, ये जो नाम है बेटे ये उनका सूडोनेम है। सूडोनेम पेन नेम को कहते हैं, और पेन नेम से मुराद होता है कि उनका जो निक नेम हम रखते हैं, ठीक है। एक उनका जो पूरा नाम है, जो कि आपने देखा होगा कि अरब ममालिक से या जितने भी लोग थे तो उनके नाम के एक नहीं वो 3-3 4-4 पार्ट्स होते हैं, यानी उनकी कुनियत भी उसी में आ जाती है, ठीक है। और साथ में जनाब उनकी पेट्रोनिम भी आ जाता है, ठीक है। ट्राइबल नेम भी आ जाता है, जियोग्राफिक रीजन का नेम भी आ जाता है, शाबाश, फादर्स नेम, फोर फादर्स नेम। तो वो पूरा नाम जो उनका बनता है, वो बाज़ औक़ात बुक्स में बेटा इसको अबू उसामा लिखा है, बाज़ जगह पे इसको अबू उस्मान लिखा है। जो उस्मान लिखा है वो बेसिकली आप जैसे आपने किसी कुरानी आयत का तर्जुमा पढ़ा हो, ठीक है, तो THE दी को ना लिखा हो THA दा, ठीक है। दे को लिखा हो THY दे। ऐसे उस्मान के जो स्पेलिंग होते हैं वो UTHMN उतमान, यानी आप अरेबिक नेम को एज सच इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा? तो अच्छा उसके नाम, उस नाम के साथ अबू उस्मान UT से पढ़ेंगे तो हम उस्मान, अबू उस्मान अमर। यहाँ पे अब हमारी बुक में AMR अमर की बजाय उमर है, ठीक है, असल में था वो अमर, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। आपकी जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें अबू उसामा है, और जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें क्या है? अबू उस्मान। बोथ आर राइट बेटे,
ठीक है, तो हमने यही निकाला नतीजा कि ये दोनों नाम जहां पे भी लिखे हैं वो ठीक है। तो ये जो अल जहीज है बेटा, ये उनको जैसे नाम दिए जाते हैं ना, ये अरेबिक वर्ड है गूगल्ड आई। गूगल्ड आई समझते हो? एक होता है गूगल, एक है गोगल्ड। गोगल्स देखिए, हाँ, जो पानी में जाने के लिए होती है, जहाँ खबर। तो बेटा यहाँ पे तवज्जो से बात सुने। तो ये जो साइंटिस्ट थे, दे ऑलमोस्ट स्टडीड द 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इन्होंने जानदारों की कितनी स्पीशीज डिस्कस की बेटा? 350 स्पीशीज। और इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की अबाउट द आंट्स बेटे। आंट्स किसे कहते हैं? चींटियां बेटे। तो चींटी के बारे में इन्होंने जो है ना वो बड़ी डिटेल स्टडी की, उसके ऊपर किताबें भी लिखी। अच्छा, उसके बाद बेटे इटालियन बॉटनिस्ट है एंड्रिया सेसेल्पिनो, पूरा नाम नहीं लिखेंगे हम उसके। बस आप इसको समझ जाओगे। अब इसका जो मेन काम था बेटे वो याद रखना है आपने, आपसे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसने प्लांट्स के ऊपर ज्यादा स्टडी की थी। किसके ऊपर स्टडी की थी? एंड ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स कॉल्ड देम जेनेरा। इसने प्लांट्स के कितने ग्रुप्स बनाए थे और उनको नाम क्या दिया? जेनरा। ये भी बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद आया हमारे पास बेटे जॉन रे। कौन आया? जॉन रे। ठीक है, ये पुरानी पंजाब बोर्ड की बुक में भी था और अब की फेडरल बोर्ड की बुक में भी है। अब की जो हमारे पास नई बुक है पंजाब बोर्ड की, उसके अंदर जो है ना ये मिसिंग है। लेकिन जॉन रे वाज द पर्सन, ही पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेटे। इसने किसके ऊपर काम किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया था बेटे। ठीक है, अच्छा, जॉन रे के बाद हमारे पास बेटे टॉर्नीफोर्ड बेटे। कौन है? टॉर्नीफोर्ड, TOURN। टॉर्नीफोर्ड, इसने बेटे क्या काम किया था? ही इंट्रोड्यूस 2 ग्रुप्स। नंबर 1 ऑफ टेक्सा। टेक्सा तो हो गया ग्रुप बेटे, किसका? क्लास एंड स्पीशीज। इसने हमें क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी बेटे? टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। इसने ये 2 हमें ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराए। कौन कौन से? क्लास एंड स्पीशीज का। उसके बाद कौन सा है बेटे? कार्ल लिनस। अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कार्लस लिनस के बारे में। इसने क्या काम किया था? शाबाश, क्लासिफिकेशन। इसने टोटल कितने रैंक्स दिए थे हमें? 7 रैंक्स दिए थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने कितने रैंक्स दिए थे? 7 रैंक्स दिए थे। तो इसने स्पीशीज को ग्रुप में क्लासिफाई किया और 7 टेक्सा दिए इसने बेटे हमें। क्या दिए बेटे? 7 टेक्सा, यानी 7 ग्रुप्स कह ले। 7 ग्रुप्स में इसने सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे इसने जानदारों के कितने ग्रुप बना दिए थे? 7। कितने ग्रुप बना दिए थे बेटा? और वो आपको पता है कौन कौन से थे? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। हाँ, किंगडम भी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज बेटे। ये बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब बेटे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के अंदर अगर हम मजीद जाएं तो हमें पता है यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन दी गई है वो किंगडम की बेस पे है। हालांकि अब हम जदीद जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो डोमेन बेस पे पढ़ेंगे, लेकिन किंगडम की बेस पे बेटा हमारे पास 3 सिस्टम्स बने। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। क्या है बेटे? 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम एंड देन बेटे 5 किंगडम। 4 नहीं आया, डायरेक्ट कितने किंगडम पे चले गए हम? 5 किंगडम पे। तो 2 किंगडम में सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम्स थे हमारे पास। कौन कौन से बेटे? एनिमिलिया और प्लांटी बेटे, ये 2 किंगडम्स थे। अच्छा, 3 किंगडम में कौन कौन से थे? शाबाश, एनिमिलिया भी था, प्लांटी भी था, और एक नया किंगडम बना था बेटे जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। और 5 किंगडम में बेटा सबसे पहला किंगडम मोनेरा का, बैक्टीरिया का बनाया। दूसरा किसका बनाया बेटे? प्रोटोक्टिस्टा, पुराना था, फिर प्रोटिस्टा आ गया। उसके बाद किसका बनाया बेटे? फंजाई का। और वो 2 सबसे पहले वाले एनिमेलिया वाले और प्लांटी के बेटे। तो ये हमारे पास 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम, किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन है। दिस इज नॉट द डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन।
बाद में हम जब आज इसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो किस बुनियाद पे होगी, डोमेन बेस पे। किस पे होगी, डोमेन बेस पे क्लासिफिकेशन होगी। तो बेटे क्लासिफिकेशन हर सिस्टम के ऊपर हम एक लेक्चर बनाएंगे, 2 किंगडम का अलहदा, 3 का अलहदा, और ऑलमोस्ट जो सारी डिटेल्स थी बेटा वो मैंने आपको समझा दी हैं। अरिस्टोटल के बाद अब उसामा या उस्मान आया, एंड्रिया, जॉन रे, टॉर्नीफोर्ड, कैरोलस लिनस, दीज वर द साइंटिस्ट, दे प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। और सब का जो मेजर रोल है बेटे वो आपने डिस्कस करना है। आपकी बुक में एक साइड बॉक्स भी है, पंजाब बोर्ड की बुक में 1172 में इब्ने रुश्द एबिरोज यानी ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनीमा इनटू अरेबिक बेटे, क्योंकि वो डी एनीमा वो उसकी अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो उस ग्रीक लैंग्वेज में थी, तो उसने ग्रीक से उसको ट्रांसलेट करके किधर कन्वर्ट किया, अरेबिक में, क्योंकि अरिस्टोटल वाज द ग्रीक फिलोसफर। वो कहाँ का था, ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है, यूनानी, यूनान, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास कुछ कॉमन सी हिस्ट्री थी जो कि तमाम बुक्स के अंदर कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी है बेटे। आप तमाम बच्चे बेटे इसको याद करोगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।